आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में क्यों वॉक करके जाना, तो लेकिन अब मेरे साथ एक हो गया है मसला। पहले मैं यहाँ से ले लूँ कोविड टेस्ट की किट। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी मेलो एंड आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग बेसिकली मैं आज कोई व्लॉगिंग नहीं करने वाली थी। मैं जा रही थी अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। तो मैं बाहर निकल आई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपनी ग्रोसरी किस तरीके से करती हूँ। तो बस मैं बाहर आ गई थी और फिर मैं दोबारा अंदर गई, अपना माइक लिया, ट्राईपॉड लिया। तो अब मैंने माइक लगा लिया है, ट्राईपॉड भी मेरे हाथ में है। तो चलते हैं। तो सर्दी काफ़ी हो रही है। कल रात को भी जो है वो काफ़ी बर्फ़ पड़ी। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी, काफ़ी दिनों से एक्चुअली बर्फ़ पड़ रही है। अभी मार्च का महीना चल रहा है बट स्टिल बर्फ़ हो रही है, बर्फ़बारी पड़ रही है। और लेकिन अच्छा मौसम है, मज़े का मौसम है। और मैंने सोचा है कि आज मैं बाय वॉक जो है वो जाऊंगी ग्रोसरी सेंटर। तो वाओ, सनलाइट वैसी बहुत अच्छी लगती है जब बर्फ़बारी हो रही होती है। तो ये है कि मज़े का सन लग रहा है, गरम गरम। तो मैं जाऊंगी बाय वॉक, मेरे घर से 20 मिनट्स की वॉक है ग्रोसरी सेंटर के लिए। तो सर्दी तो हो रही है बट व्हाई नॉट चैलेंज योर सेल्फ, और थोड़ी वॉक भी करते हैं। अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है वॉक। तो वॉक करके मैं जाऊंगी, 20 to 25 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी अपने ग्रोसरी सेंटर। साथ साथ आपको दिखाते हैं रास्ते में कैसे कैसे व्यूज़ आएंगे। और बस मैं पहले अपने ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि थोड़ी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं जल्दी से अपने ग्लव्स पहनूँ पहले, और फिर मैं रास्ते में आपके साथ कुछ बातें करती हूँ। तो अभी वॉक करते करते मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं। हाँ। स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं। छुट्टी का टाइम हो गया है तो अब बच्चे जो हैं बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं। और बच्चे तो यहाँ पे खुद भी ट्रैवल कर लेते हैं, अकेले बच्चे होते हैं लेकिन खुद ही सारी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं। तो बस मेरे घर से 2 रास्ते जाते हैं। एक थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है और एक ज़रा थोड़ा सा छोटा है। आई थिंक 5 to 7 मिनट्स की वॉक बचती होगी। बट मैं जाऊंगी, एक फॉरेस्ट है मेरे घर के करीब, वहाँ से एक रास्ता निकलता है। तो मैं बिल्कुल फॉरेस्ट के करीब से जो है, फॉरेस्ट के अंदर से मैं जाऊंगी। और अच्छा मज़े का रास्ता है, तो आप लोगों को भी साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी। तो बस ये अब फॉरेस्ट का रास्ता जो है वो शुरू हो गया है। अंदर जो है वो छोटा सा फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे लोग वॉक वगैरह भी करते हैं और आने जाने का रास्ता भी है। तो ये है फॉरेस्ट, आसपास सारी ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं। बस इधर से मैंने सीधा सीधा चलते जाना है और 20 मिनट्स में मैंने पहुंच जाना है ग्रोसरी सेंटर। तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो बेसिकली छोटे छोटे से फॉरेस्ट बने होते हैं। तो लोग वहाँ पर कभी स्की भी करने के लिए आ जाते हैं, जो स्कीइंग करते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रैक है वो स्कीइंग वाला ट्रैक नहीं है। यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग भी कर लेते हैं। आने जाने का रास्ता है ये लोगों के लिए, तो अच्छा सेफ़ रास्ता है। इतनी ट्रैफिक नहीं होती, सिर्फ साइकिलिंग वगैरह अगर किसी ने करनी होती है तो कर लेते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो फॉरेस्ट का रास्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये वाला जो रास्ता है ये एक स्कीइंग का रास्ता है। यहाँ पे लोग जो हैं वो स्की कर रहे होते हैं।
और आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में क्यों वॉक करके जाना, तो हम लोग यूज़ टू हैं, सर्दी हो गर्मी हो हम लोग वॉक करते हैं, सब लोग यहाँ पे वॉक करते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बात है वॉक करना। तो इसलिए आज भी काफ़ी ठंड हो रही है, बट मैंने कहा नहीं, आज व्हाई नॉट चैलेंज माई सेल्फ और जाऊँगी आज मैं वॉक करके। लेकिन ये है कि आज मज़े का थोड़ा सा सूरज भी निकला हुआ है, तो बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। ये वाले मौसम को तो वैसे भी यहाँ पर सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और ये मौसम जो होता है वो हम सब के लिए बेस्ट मौसम होता है। तो वी डोंट केयर अबाउट कि यार यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है कैसे वॉक करके जाएंगे। हाँ, आज थोड़ी सी वैसे भी थोड़ी कम बर्फ़ है तो डज़न्ट मैटर फॉर अस। तो मज़े का मौसम हो रहा है, वॉक करने का भी लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। और बस अब मेरे सिर्फ आई थिंक 10 मिनट्स रह गए हैं। 10 मिनट्स में मैंने ग्रोसरी सेंटर पहुंच जाना है, तो देखें पता भी नहीं चला। तो अब देखिए स्कीइंग एरिया भी ख़त्म हो गया। अब जो है बिल्कुल सामने जो है वो ग्रोसरी सेंटर मुझे नज़र आ रहा है। बस 5 मिनट्स और रह गए हैं। 5 मिनट्स में अभी तो थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्लिपरी भी हो रहा है, तो बस डर लगता है कि गिर ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब गिरते हैं ना तो फिर बहुत ही बुरी चोट लगती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है। और इधर उधर भी देखूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। चले, हाँ तो मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली हूँ अपने ग्रोसरी सेंटर की तरफ। और देखा कितना मज़े का रास्ता था, कोई मुश्किल नहीं हुई, आराम से वॉक भी हो गई और ग्रोसरी भी थोड़ी सी कर लूँगी साथ में। और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग और मेरे कंटेंट में क्या क्या देखना चाहते हैं और किस टाइप का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, क्या रेसिपीज़ लेकर आऊँ या किस टाइप का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं ज़रूर आपके फीडबैक को कंसिडर करूँगी और आपके सजेशंस पे वर्कआउट करूँगी और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बस मैं फाइनली अब पहुँचने वाली हूँ। तो ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने ग्रोसरी सेंटर सामने। बेसिकली ये शॉपिंग मॉल है, इसी के अंदर ग्रोसरी सेंटर भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं अंदर। तो अब मॉल आ गई हूँ तो हो सकता है थोड़ी शॉप्स भी चेक कर लूँगी। मैं ज़रा जल्दी से अपने मास्क लगा लूँ, फिर मैं अंदर जाती हूँ और अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं आज ग्रोसरी सेंटर से क्या क्या ख़रीदने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। और उतनी देर आप लोग भी गेस करें कि मैं क्या बनाने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी। एक तो मीठी रेसिपी होगी और एक जो है वो ज़रा थोड़ी सी चटपटी और देसी रेसिपी होगी। तो चले अंदर चलती हूँ, जल्दी से मास्क लगा लूँ पहले मैं। तो अब मैं मॉल के अंदर हूँ और आई तो मैं ग्रोसरी करने के लिए हूँ, लेकिन साथ ही साथ फिर सोचा यार थोड़ी सी शॉप्स देख ही लेती हूँ। तो थोड़ी सी शॉप्स देखती हूँ, हो सकता है कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई बात नहीं। तो बस अभी थोड़े से शॉप्स देखेंगे, उसके बाद मैं ग्रोसरी करती हूँ करूँगी ग्रोसरी भी। तो ये वाली शॉप मेरी फेवरेट शॉप है, लेट मी टेक यू इनसाइड। इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत कोजी सी, बहुत वार्म सी शॉप है, इसकी चीज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी सी मिलती हैं। तो ये वाली शॉप मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं भी कुछ ख़रीदना होता मैं वैसे ही शॉप को जो है कभी विज़िट कर लेती हूँ आकर। यहाँ से चेक करती हूँ कि मुझे लज़ानिया ट्रे मिल जाए, क्योंकि थोड़े दिनों पहले मेरी लज़ानिया ट्रे जो है वो टूट गई है मुझसे। तो चेक करती हूँ यहाँ पर अगर कोई प्यारी सी, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर नहीं है।
आगे चलते हैं। तो बस ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ। मुझे पसंद थी, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ, अंदर आई हूँ तो। ये है बड़ी छोटी सी शॉप, लेकिन इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, डेकोरेशन की, आर्ट वर्क और किचन का सामान। ये देखें, जैसे यहाँ पर आपको व्हाट यू से माकू होने मुझे फिनिश में नाम आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा। डाइनिंग रूम की चीज़ें, लिविंग रूम की चीज़ें वगैरह जो है वो। तो ये शॉप मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये शॉप। चलें शॉप से निकलती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मुझे यहाँ से नहीं कुछ भी ख़रीदना। तो रैंडम सी शॉप चेकिंग तो मैंने कर ली है। अब मैं फाइनली ग्रोसरी सेंटर जाती हूँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो करूँ। और बस मैंने थोड़ा बहुत शॉप चेक करनी थी, वो मैंने कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और ग्रोसरी सेंटर जा रही हूँ। तो चलें अब मैं जा रही हूँ अपने ग्रोसरी सेंटर के अंदर। एक्चुअली बहुत सारे ग्रोसरी सेंटर्स है, एक ये है तो अपमानी, फिर और दूसरे जो हैं वो थोड़े से दूसरी जगह पर है। तो रैंडम चीज़ें मुझे ख़रीदनी है सारी शॉप्स में से। लिस्ट मेरे पास है, सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इसमें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से लेती हूँ मैं कॉट उठाते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ चाहिए। चॉकलेट चाहिए एक। अब आप सोच लें मैं चॉकलेट से क्या बना रही होंगी। हाँ ये भी, तो एक शॉप से तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो थी वो मैंने कर ली है, लेकिन अब मेरे साथ एक हो गया है मसला। और वो मसला ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी हो रही है ख़त्म, और पावर बैंक मेरे पास है, लेकिन पावर बैंक की जो वायर है वो मैं घर भूल आई हूँ। तो अब मैं नई वायर ख़रीदने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी ग्रोसरी जो है वो रहती है। तो ऑफ कोर्स अब मैंने आपको कंप्लीट ग्रोसरी दिखानी है अपनी, तो उसके लिए मैं अब जाके नई वायर ख़रीदती हूँ। होपफुली मुझे मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी सी ख्वारी हो गई। कोई बात नहीं, नीचे जाती हूँ, जाके मैं एक शॉप है वहाँ से जाके मैं वायर ख़रीदती हूँ, थोड़ा सा चार्ज करती हूँ फ़ोन को, और फिर आगे दूसरे ग्रोसरी सेंटर में है, फिर मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। तो एक शॉप में मैं आई हूँ USB चेक करने के लिए, अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो अभी मैं चेक करती हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से ले लूँ कोविड टेस्ट की किट। ये यहाँ पर हम लोग अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि यू नेवर नो अभी आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर ये कोविड टेस्ट की जो किट होती है अपने पास रखनी पड़ती है घर पे। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं, गॉड फॉरबिडन, तो आप फटाफट से घर में टेस्ट सबसे पहले कर सकते हैं। तो इसलिए ये ले लिया मैंने। अब मैं जाके USB केबल अपनी चेक करती हूँ। सो गाइस, मैंने 3 जगह से पूछा है वायर का, और मुझे तीनों जगह से जो है वो वायर नहीं मिली। मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कभी भी बंद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जितनी बैटरी है मैं उसी में ही एडजस्ट करती हूँ, जल्दी जल्दी से शॉपिंग करती हूँ और फिर निकलती हूँ यहाँ से।
है मैंने पीनट बटर से मुझे कुछ बनाना है। हाँ ओके, बस नेक्स्ट चीज़ लेते हैं। अकेले वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आपको साथ लेके चलना होता है। आज मेरे साथ मेरे कैमरामैन नहीं हैं, वो बिज़ी हैं, तो मुझे इसलिए अकेले ही सारी वीडियो बनानी पड़ रही है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। बाकी क्या चाहिए था, हाँ दूसरे सेक्शन में चलता है। ये वाली टूथपेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। अगर आप लोगों को कोई भी गम्स के टीथ का कोई मसला है ना, तो ये वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। वेरी नाइस टूथपेस्ट। और ये मैंने देखा है पाकिस्तान में इसका ऐड भी आता है, तो ये ज़रूर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। बाकी मुझे नहीं पता कि ये दूसरी जगहों पे अवेलेबल है या नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ये आप देखते हैं, ठीक है। ओहो आगे चलते हैं। आप लोगों को एक और हेल्दी ऑप्शन मैं बताती हूँ। ये होता है बुलगुर, ये आप देख सकते हैं। तो हाँ मैं बता रही थी कि जिनको शुगर का मसला होता है या आपको क्या बोलते हैं डाइट पे आप रहते हैं, तो आप जो हैं वो चावल की जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, फाइबरस होता है, मतलब फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। शुगर लेवल इसमें बहुत कम होता है, तो शुगर पेशेंट इनफैक्ट जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो ये इस्तेमाल किया करते हैं। चावलों को छोड़ दें और ये हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल करें। ये हर जगह से मिल जाता है आराम से, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इसे फाइंड आउट करने में। हाँ बस मेरी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, ऑलमोस्ट। सिर्फ मैं मेरी आखिरी चीज़ रह गई है जो कि मेरी मेन इंग्रेडिएंट है, बस मैं फटाफट से वो ख़रीदती हूँ। और शुक्र मैंने मैनेज कर लिया अपनी इस बैटरी के साथ पूरी शॉपिंग। और आप लोगों को भी दिखा दिया कि क्या क्या मैंने शॉप किया है। हाँ तो मुझे मिल गया, मुझे ख़रीदने थे प्रॉन्स और बस। अब आगे आप सोच लें कि क्या बन सकता है प्रॉन्स का, सोचें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर आपका कोई आइडिया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के लिए बनाऊंगी फिर। सारी शॉपिंग हो गई ख़त्म, ग्रोसरी वगैरह सब मैंने कर ली। और बस अब मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ अपने लिए। और मैंने किया है ऑर्डर कॉफ़ी और एक छोटा सा स्लाइस लूँगी केक का। तो एक छोटी सी ब्रेक है। ऑफ कोर्स जब हम शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ बाज़ार से ज़रूर लेके खाते हैं, वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं भी थोड़ी सी टायर्ड हो गई और बीच बीच में मेरे साथ प्रॉब्लम्स भी आए, बट मैंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग, तो मैं इसे एंड तक लेके जाऊंगी। अभी भी थोड़ी सी मेरे पास बैटरी है, तो बस शुक्र है कि एंड का मेरा जो बाय बाय वाला सीन है वो हो जाएगा रिकॉर्ड।
और बस फिर मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और केक थोड़ा सा एंजॉय करूँगी और उसके बाद घर चली जाऊँगी। और आज की जो भी मैंने शॉपिंग की है, जो कुछ भी मैंने ख़रीदा है, वो सब कुछ मैंने रेसिपी के लिए ख़रीदा है और रेसिपीज़ आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वेस्ट है, सजेशंस हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करें और मैं आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस को ज़रूर कंसिडर करूँगी। और जैसा कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए और हार्ड वर्क करके और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो बस आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई रेसिपी के साथ या कोई नए व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि एंड में बेसिकली मुझे एक चार्जिंग वाली शॉप मिल गई जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज करवा सकते हैं। तो वो बिल्कुल मुझे एंड में मिली और तब तक मैं सब कुछ मैनेज कर चुकी थी। तो बस देखें, ऐसा भी होता है। लेकिन थैंक गॉड मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, फटाफट से मैंने शॉपिंग की सारी और सब कुछ हो गया। तो ये लेसन था एक छोटा सा मेरे लिए भी कि अगर आप मैनेज करना चाहें चीज़ों को तो आप मैनेज कर सकते हैं। और घर से निकलने से पहले अपनी सारी चीज़ों को चेक करें कि आपने सब चीज़ें रखी हैं या नहीं रखी। बट एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और होता रहता है।